विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो सकता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण या स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत दो प्रकार की होती है। यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो कांच में धनात्मक विद्युत तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। चालक। धातुओं में अपेक्षाकृत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः इनमें विद्युत चालन संभव होता है। ये पदार्थ चालक कहलाते हैं। इन्हें आवेश देने पर तुरंत संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाते हैं। चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक है। अतिचालकता। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसे पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायक की मात्रा बताता है। इसे ग्रीक वर्ण म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। अतिचालक की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के लगभग बराबर रहता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन शामिल है। अतिचालक या विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनमें अपेक्षाकृत बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनमें विद्युत चालन संभव नहीं होता है। लकड़ी, रबड़, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल आदि अचालक पदार्थों के उदाहरण है। अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक न बहुत कम होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक हैं। इनमें साधारण ताप पर निम्न ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं होता, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत चालन संभव हो जाता है। ताप बढ़ाने पर पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा उसकी विद्युत चालकता घटती है, जबकि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घटती है। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। झामा जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित धनात्मक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को न्यूटन प्रति कूलाम में व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत विभव किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा एक परीक्षण आवेश के मापन Q0 की निष्पत्ति के उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। अर्थात विद्युत विभव V बराबर W/Q0 होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है तथा विभव एक अदिश राशि है। विभवांतर एक कूलाम धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। यह भी एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V की निष्पत्ति को कहते हैं। C बराबर QV होता है। धारिता का SI मात्रक फैराडे F होता है। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। प्रायः ठोस चालकों में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा और द्रव्यों में आयन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है। यह दो प्रकार की होती है। प्रत्यावर्ती धारा AC यह एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं। यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम व अधिकतम से शून्य हो जाती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र साइकिल कहते हैं। इसी चक्र की पुनरावृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर भी प्रत्यावर्ती होता है। दिष्ट धारा को संक्षेप में DC तथा प्रत्यावर्ती धारा को AC कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। दिष्ट धारा DC यह वो धारा है जिसका दिशा सदैव
नियत रहते हैं। चुंबकीय प्रवाह, प्रत्येक धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैज्ञानिक ओस्टोर्ड ने पता लगाया कि यदि किसी धारावाही तार के समीप चुंबकीय सुई रखी जाए तो वह विचलित की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लॉरेंज बल, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर बल आरोपित होता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। यह बल कण के आवेश, उसकी चाल तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। बल का परिमाण अधिकतम तब होता है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, और यह बल तब न्यूनतम होता है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है। F बराबर QV sin थीटा होता है। विद्युत चुंबक, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाए तो इसे परिनालिका कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और बेलनाकार वस्तु को उसका छड़ क्रोड कहते हैं। नर्म लोहे की क्रोड वाली परिनालिका सोलेनाइड विद्युत चुंबक कहलाती है। इनका उपयोग फैक्ट्रियों में, अस्पतालों में विद्युत घंटी, तार संचार, ट्रांसफार्मर, डायनमो, टेलीफोन आदि बनाने में होता है। नर्म लोहा अस्थायी चुंबक बनाता है। अमीटर, किसी संट युक्त धारामापी को अमीटर कहते हैं। इसमें एक पैमाना होता है, इसकी सहायता से धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर को सदैव विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसके प्रतिरोध के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी। इसकी विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन तथा मिल्केन ने की, जिसके लिए उन्हें क्रमशः 1921 1923 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। सभी क्षारीय धातुएं एक्स किरणों तथा गामा किरणों के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं। विद्युत तरंगें छोटे छोटे कणों में बनी होती हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। विद्युत मोटर, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। माइक्रोफोन, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी SI मात्रक वाट है। मोबाइल फोन में द्वितीयक बैटरियां प्रस्तुत होती हैं। बल्ब, सामान्य प्रकार के विद्युत बल्बों को ताप दीप्त बल्ब कहते हैं। इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन तथा आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के कांच में एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे मरकरी की वाष्प के साथ भर देते हैं। ट्यूब के अंदर दोनों किनारों पर बेरिलियम ऑक्साइड की तहें चढ़े दो तंतु लगे होते हैं। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, जो ट्यूब में भरी गैस का आयनीकरण करते हैं। CFL, संयुक्त प्रतिदीप्त दीप, लैंप प्रदीप के सिद्धांत पर कार्य करता है। CFL में प्रकाश विकिरण डायोड का प्रयोग करते हैं। प्रतिदीप्त नली में दोनों छोर पर इलेक्ट्रोड होते हैं जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है, ताकि विद्युत धारा के प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। इसमें निकलने वाले प्रकाश रंग फास्फोरस के विभिन्न प्रकार पर निर्भर करता है। यदि यह पारंपरिक बल्ब की तुलना में 75% कम ऊर्जा की खपत करता है। ओम का नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, ताप, लंबाई, मोटाई के स्थिर रहने पर इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमणानुपाती होता है। प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻6 ओम होती है, जबकि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि 10⁻2 ओम होती है। ट्रांसफार्मर, यह एक उच्च AC प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज की निम्न AC वोल्टेज और निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदल देता है। रेक्टिफायर, यह एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट AC को दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट DC में परिवर्तित करता है। AC डायनेमो या जनरेटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टिन 63% व सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। यह परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। LED,
अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लैंप में मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि LED लैंपों में CFL की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। लेज़र, इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर साइमन ने 1960 में किया था। इसका पूरा नाम लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। इसका उपयोग आँख की शल्य क्रिया, नाभिकीय संलयन, होलोग्राफी, CD में आंकड़ों की रिकॉर्डिंग, प्रकाश तंतु द्वारा दूरसंचार के संकेतों आदि पर किया जाता है। हैलोजन लैंप, हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। चुंबकत्व, प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाया जाने वाला एक पत्थर है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पत्थर लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। कुछ पत्थरों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहे, इस्पात, कोबाल्ट आदि। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें विभिन्न आकृतियों जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि में ढाला जा सकता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि कोई वस्तु, कोई पदार्थ कितनी सुगमता से चुंबकत्व ग्रहण कर लेती है। चुंबकीय बल लगाकर एल्युमिनियम आदि पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। यदि चुंबकित करने वाला चुंबकीय बल H तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I हो तो चुंबकीय प्रवृत्ति फाई बराबर I/H नियतांक होगा। भूचुंबकत्व, यदि किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर इस प्रकार लटका दिया जाए कि वह क्षैतिज तल में स्वतंत्र रूप से घूम सके, तो हम देखते हैं कि वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाता है। इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मानो पृथ्वी के केंद्र पर बृहद क्षण चुंबक रखा है, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित है। किसी स्थान पर भौगोलिक यमनोत्तर तथा चुंबकीय यमनोत्तर के बीच के कोण को द्विकपात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपरी पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। निकिल व लोहे के लिए क्यूरी मान क्रमशः 358 डिग्री सेल्सियस तथा 77 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक, इस्पात के तथा अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। 20 टॉप पॉइंट, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक सिरेमिक ऑक्साइड है। और इन्वर्टर का कार्य DC व AC में परिवर्तित करना होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ होता है। घरेलू विद्युत धारा का संयोजन मूलतः क्रम समांतर क्रम में है। डायनमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है। विद्युत चुंबकों में प्रयुक्त धारा केवल डिस्ट धारा DC का है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार ओस्टोड ने किया था। स्टील को चुंबकित करना कठिन है उसकी अधिक धारण करने की क्षमता के कारण। चुंबकीय प्रेरण है किसी चुंबक के प्रभाव स्वरूप किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है उसके ध्रुवों पर। ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है। आर्गन के साथ पारा। विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण है टंगस्टन एवं सोडियम। प्रत्यावर्ती धारा AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति है रेक्टिफायर। CEL व LED लैंपों में अंतर है। LED लैंप CFL की अपेक्षा अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। CFL का औसत जीवन 3 वर्ष जबकि LED का लगभग 25 वर्ष होता है। CFL पारा
वाष्प का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। टंगस्टन धातु की खोज बर्गमैन ने की। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान 1500 से 250 डिग्री होता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1, 2, 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, पर बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 6/11 होगा। क्यों, कैसे? इसका मतलब है कि हम इसको व्युत्क्रम अनुपात में जोड़ेंगे, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इनका जब हम एलसीएम वगैरह लेकर करेंगे तो ये आ जाएगा 6/11। प्रतिरोध ई वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर धारा में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमणपाती होगी E² के। दिया गया लॉजिक गेट प्रदर्शित करता है एंड गेट ये है कि यू शेप में रहेगा और वो क्लोज रहेगा, और एक साइड से वाई लिखा रहेगा, एक तरफ से AB, तो ये एंड गेट होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 अंश का। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होगा 0 डिग्री। घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश। दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा I है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो I बराबर 2 एम्पियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चित्र जो है इसमें ये 2 एम्पियर ये समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़ा है तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 ये हो जाएगा हमारा कितना? 1 एम्पियर। 1 और 2 ये होना चाहिए 3 एम्पियर, लेकिन आंसर आ रहा है 2 एम्पियर। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। प्रतिरोध तो 3 एम्पियर हो गया, लेकिन इसमें हमको धारा निकालनी है, तो धारा तो प्रतिरोध हमारा आ गया है कितना? 3 एम्पियर। लेकिन इसमें जो धारा निकालनी, धारा बराबर I बराबर V/R होता है, तो V मतलब 6 वोल्ट है, 6/3 बराबर 2 एम्पियर हो जाएगा। धारा I का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। कहाँ पे? चुंबकीय निरक्ष पर। एक आवेशित कण Q नियत वेग V से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है। कण पर लगने वाला बल का मान 0 होगा। 4, 10, 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो वो 6 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक लौह चुंबकीय है? निकिल। 15 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध 1.80 ओम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण चक्रण तथा कक्षीय गति दोनों है। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराडे है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं। बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्यता धारिता ज्ञात करना है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोफैराडे। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती समान विभव पर। सामान्य ट्यूबलाइट में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूक्रोड के अंदर की चक्रण धाराएं। तड़ित बिजली चमकने से पृथ्वी में
बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। आवेश संरक्षण नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के पार आवेश के प्रवाह के कारण धारा और विस्थापन धारा का योगफल शून्य होना चाहिए। दृष्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त मोटर चल लौह प्रकार है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। ओम के नियम को अनुसरण करने के लिए एक चालक का आवश्यक शर्त है, चालक का तापक्रम स्थिर रखना चाहिए। प्रेरकत्व की यूनिट हेनरी है। नियम जिसके अंतर्गत इंट्यूस्ड EMF और धारा सदैव अपने उत्पन्न करने वाले कारणों का विरोध करते हैं को किसने खोजा था? लेंज ने। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किसी धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है।